ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब शिक्षक खुद ही घरों में जाए और बच्चों को वहां पे समझाए, उसके पेरेंट्स को समझाए कि आपका एडमिशन और शिक्षा कितना ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों को जो दिव्यांग है या फिर स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जो अभियान शुरू किया है, उसके तहत दिल्ली सरकार के जो टीचर्स हैं वो हर क्षेत्रों में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो स्कूल में एडमिशन कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतर सुविधा वहाँ पे दी जाएंगी। मेरे साथ सर हैं, इस तरीके की सामग्री है, समग्र शिक्षा दिल्ली की जो सामग्री है वो लेकर ये निकले हैं लोग। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुनील गोयल। मेरा नाम सुनील गोयल, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हम पिछले 15 दिनों से लगभग 28 अक्टूबर से हम दिव्यांग बच्चों के लिए हम सर्वे कर रहे हैं। बेगम लगभग 17 टीमें इस ज़िला उत्तर पश्चिम बै में निकली हुई हैं और हमारी टीम को बेगमपुर का इलाका मिला था और बेगमपुर के इलाके में हम पिछले 15 दिनों से लगभग सर्वे कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों का, और अलग अलग तरह के बच्चे हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। और हम यहाँ निगम पार्षद के साथ हमने यहाँ पर मीटिंग की, श्रीमान रीना धर्मेंद्र जी, और हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग की, जिनकी सहायता से हमने इस बेगम विहार इलाके में, बेगमपुर इलाके में हमने सर्वे किया और दिव्यांग बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है और पेरेंट्स को काउंसिल किया है। जो बच्चे आज तक नेवर एनरोल्ड रहे हैं या ड्रॉप आउट रहे हैं, किसी भी कारणवश से उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है या वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाए हैं या पेरेंट्स विकलांगता होने के कारण से उनको स्कूल में दाखिल नहीं करवा पाए हैं, तो उन पेरेंट्स को अवेयर किया है कि सरकार के द्वारा जो जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं और ऐसे बच्चों को समाज के सामने लाएं ताकि वो बच्चे स्कूल में मुख्य धारा से जुड़ सकें और उन बच्चों की पढ़ाई हो सके और उनको सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का उनको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, आपको कब लगा कि या फिर गवर्नमेंट को कब लगा कि अब डोर टू डोर विजिट करने की ज़रूरत है और हमें घर घर जाने की आवश्यकता है बच्चों को समझाने के लिए? क्योंकि इस वर्ष ये जनसंख्या वर्ष है, जनसंख्या की एक बार फिर दोबारा से पॉपुलेशन की काउंटिंग होने वाली है। पुराने आंकड़ों को जब सरकार ने उठाकर देखा कि टोटल पॉपुलेशन का 2.5% दिव्यांग जन हैं इस समाज के अंदर, बच्चे हैं जो मुख्य धारा से जुड़े हुए होने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो 0.1 मतलब 1 पॉइंट से भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, आधा 5% तक। तो ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने, विभाग ने सोचा कि ये सर्वे किया जाए और ऐसे बच्चों को सामने लाएं ताकि उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ सकें। ठीक है, तो इस सर्वे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। मेरे साथ सर भी हैं, किस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली आपको क्षेत्र में मिले हैं? हमें यहाँ ज़्यादातर बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल मिले, जो मानसिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं। इसके अलावा हमें कई लड़कियाँ यहाँ बच्चियाँ विजुअली इम्पेयर मिली, जिसमें लो ब्लाइंड भी थे और वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब किसी बच्ची को कम दिखता था और कुछ ऐसी थी जिनको दिखता भी नहीं था। कुछ बच्चे हमें यहाँ सेरेब्रल पल्सी के मिले जो उठ बैठ भी नहीं सकते थे, जिनको माँ की केयरिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो ऐसे बच्चों को भी विभाग फैसिलिटी देता है, उनको होम बेस्ड एजुकेशन या होम बेस्ड इंटरवेंशन प्लान उनके लिए बनाया हुआ है कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, हम जैसे जैसे स्पेशल एजुकेटर हैं स्कूल में, जो टीचर हैं इन बच्चों के लिए, वो घर विजिट करेंगे रिसोर्स पर्सन और उनको घर आके वो फैसिलिटीज़ देंगे जो इनको स्कूल में मिलनी चाहिए। कई बार देखा गया कि पेरेंट्स भी कई बार हिचकते हैं अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने में भी और स्कूल भेजने में भी, तो ऐसे पेरेंट्स से आप बात करने में सफल रहे उनको समझाने के लिए? हमने इस प्रोग्राम के थ्रू डोर टू डोर विजिट की है। हमने खुद पाया है कि हमें पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में एक दिव्यांग बच्चा है और उसके माँ बाप ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हमारे घर में ऐसा कोई बच्चा नहीं है। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, काउंसलिंग की, उन्हें बताया कि ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है, इनको छुपाना नहीं है, इनको आगे बढ़ाना है। सरकार इन्हें पेंशन देती है, इन्हें बहुत सारे अलाउंस देती है कि बच्चे को थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, ये बच्चे स्पेशल है, ये चलने फिरने में इनको जो दिक्कत होती है उसके लिए सरकार काफ़ी थेरेपीज़ प्रोवाइड करती है, तो उस थेरेपीज़ के लिए इनको पैसा भी मिलता है। तो हमने उनकी काउंसलिंग की, उन्हें बताया, फैसिलिटीज़ बताए, उनको चीज़ें बताया, समझाया, तो उन्होंने एंड में एक्सेप्ट किया कि है बच्चा और उन्होंने उसकी हमें जानकारी दी। ठीक है।
ठीक है, मैम बात नहीं करेंगे। आप मेरे से ठीक है, टेक्निकल तो ठीक है, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अब पेरेंट्स का फिर क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब बात करने के बाद एग्री है कि वो स्कूल में एडमिशन करेंगे? पेरेंट्स एग्री हैं कि वो बच्चों को एडमिशन कराना चाहे। जो हमने सर्वे किया है उसमें हमने ज़्यादातर बच्चे ऐसे पाए हैं जो नेवर एनरोल्ड थे, मतलब जिनका एडमिशन नहीं हुआ। वो बताते हैं कि प्राइवेट स्कूल मना करता है कि हम इस बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमने उनको समझाया कि सरकारी स्कूल में इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षक होते हैं, आप हमारे पास आइए, हमें जानकारी दीजिए, हम इसको आगे पहुंचाएंगे। और सरकार खुद इनिशिएट ले रही है बच्चे के एडमिशन के लिए। ये इसी के लिए ही तो है जो बच्चे स्पेशल हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सरकार ने जानकारी मांगी है, वो इस जानकारी के थ्रू पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करेंगे और जो उनके नियर बाई सबसे नियर गवर्नमेंट स्कूल होगा वो बच्चों को वहाँ एनरोल कराएंगे। पेरेंट्स में एक डर फीस को लेकर भी होता है कि स्पेशल बच्चे तो शायद फीस ज़्यादा होगी उनकी, उसके लिए क्या बात है और क्या आपने बताया? वो उनका डर अनुचित है। गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं होती, बल्कि सरकार उनको पढ़ने के लिए भी फ़ीस देती है और भी उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। टाइम पे उन बच्चों के लिए असेसमेंट किया जाता है और प्रमोशन स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, जिसके तहत बच्चे को टैब, कंप्यूटर, जिस चीज़ की भी उसको ज़रूरत है, जो किसी चीज़ में भी वो अच्छा है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि ऐसे बच्चे दबे ना रहें, वो मेन स्ट्रीम में आके कनेक्ट हो पाए और जो भी उनके अंदर टैलेंट है वो आगे तक जाए। पेरेंट्स में एक क्वेश्चन ये भी रहा होगा कि कई पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा स्पेशल है तो वह लाइफ टाइम स्पेशल ही रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। इम्प्रूवमेंट देखी जाती है बच्चों में इस तरीके का, अगर उनको सही तरीके से अगर शिक्षा दी जाए तो? ये बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, पर थेरेपीज़ के थ्रू उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बच्चे की डिसेबिलिटी की परसेंटेज पे डिपेंड करता है। काफ़ी हद तक, काफ़ी केसेस में देखा गया है बच्चा इम्प्रूव किया है वो थेरेपीज़ के थ्रू। वो जब अपने स्कूल में जाके पीयर ग्रुप के साथ, अपने साथ के बच्चों के साथ रहता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ पढ़ता है, तो बहुत हद तक देखा गया है बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, और कोई मैसेज जो आप और भी थोड़ा इजी करना चाहें अपने इस काम को, आप भी कुछ देना चाहें? हमारा जनता से यही आग्रह है कि ऐसे बच्चे को दबाया ना जाए। अगर किसी के आस पड़ोस में या घर में ऐसा कोई बच्चा है, वो अपने जो सबसे पास का सरकारी स्कूल में उस बच्चे की सूचना दे, आंगनवाड़ी में सूचना दे, ताकि वो बच्चा घर तक ना रहे, वो एजुकेशन ऑब्टेन करे, उसको शिक्षा मिले। और जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, उनको अलाउंस देती है, पेंशन देती है, जो भी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, जो दे रही है और देना चाह रही है, वो उन बच्चों तक पहुँचे। गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए, गवर्नमेंट जो जितनी भी जॉब है उनमें भी 4% रिजर्वेशन दिया है, तो ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी भी बहुत जल्दी मिलती है। और पहले इनके लिए प्रमोशन नहीं था, अब गवर्नमेंट जॉब में भी इनके लिए प्रमोशन भी लाई है गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा स्पेशल बच्चा है तो आप ज़रूर दिल्ली सरकार के स्कूल जो भी नज़दीक है आपके, उसमें संपर्क करें। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं और फीस भी बिल्कुल नहीं है, इसके साथ ही आपको और भी बेनिफिट्स में दिए जाएंगे। अब टीचर्स हैं ये तो कोशिश कर ही रहे हैं कि घर घर जाके डोर टू डोर विज़िट करें और पेरेंट्स से भी मिलें, बच्चों से मिलें, मगर कहीं ना कहीं आपका और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उन जो है बिल्कुल स्कूलों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी मुख्यधारा से जुड़ सकें। धन्यवाद। TV.com खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।